सब कुछ है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ मैं कैसे डिफाइन करूं? ये यूनिवर्सल लॉ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला यूनिवर्सल लॉ, जैसे अल्लाह ताला का कोई भी ऑर्डर है, कोई भी प्रोहिबिशन है, कोई भी प्रॉमिस है, कोई भी रूल है, कोई भी रेगुलेशन है जो कि इंसान से रिलेटेड है। दूसरा हम कैटेगराइज करेंगे जो लॉज ऑफ नेचर है। पेड़ को कैसे उगना है, सन को कैसे चलना है, मून का क्या रहेगा, किसका क्या टाइम रहेगा, जो इंसान से बाहर वाली चीजें, उनको कैटेगराइज करते हैं इन लॉज ऑफ नेचर। और जो इंसान का है उसको हम बोलेंगे ह्यूमन लॉज। ठीक है, ह्यूमन लॉज प्लस लॉज ऑफ नेचर, ये कंबाइन होकर बनाते हैं यूनिवर्सल लॉज। तो वो एक वेल डिफाइंड प्लान के हिसाब से चल रही है जिसमें कोई भी डिविएशन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम बोले बाई चांस हो गई। हर कोई चीज एक प्रीडिफाइंड प्लान के हिसाब से चल रही है, राइट फ्रॉम इट्स वेरी क्रिएशन। अर्थ का रोटेशन करना, मून की बात कर ले, ठीक है। सन कभी भी 1 मिली सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड लेट सेट नहीं होता या लेट राइज नहीं होता। जैसे हम इन लॉज की बात करें, जैसे ग्रेविटेशनल लॉज है, तो 100 साल पहले दो फॉर्मूला लगती थी ग्रेविटेशनल लॉ पे, और जो रिजल्ट्स आते थे आज भी वही आते हैं, तो उसमें भी कोई डिविएशन नहीं है। ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, किसी भी लॉ की बात करें तो बिल्कुल वैसी नो डिविएशन। या जैसे बारिश का होना हो, ऑक्सीजन का जो काम है इस दुनिया में इंसानों के लिए, वो बिल्कुल वैसे, वो भी डिविएट नहीं हो रहा। तो हर किसी चीज का अपना एक पर्पज है। अल्लाह ताला ने जैसे उनको बोला काम करना है, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। और अगर एक चीज भी डिविएट हो गई तो उस पे डिपेंडेंट जितनी भी चीजें हैं वो सारी फना हो जाएंगी। तो उसी तरह अगर हम देखें, अल्लाह ताला ने रूल्स, रेगुलेशंस, वार्निंग्स, गाइडेंस इंसान को भी दी है ताकि वो अपनी जिंदगी बसर करे। तो उन चीजों पे चलना, उन चीजों पे अमल करना इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जिस तरह सन को, जिस तरह मून को, जिस तरह वाटर को, जिस तरह ऑक्सीजन को। जैसे वो अपनी चीजें बिल्कुल बरकरार रख रहे हैं, कहीं पे अपना डिविएशन नहीं कर रहे, इस तरह इंसान के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं रूल्स पे चले। उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले उसका पर्पस जो है इस दुनिया में आने का, वो उसको क्लियर हो जाएगा कि मेरा पर्पस क्या है। दूसरी चीज, उससे हार्मोनाइजेशन होगी बिटवीन व्हाट, बिटवीन इंसान एंड हिज एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो उनके लिए लॉज है, अल्लाह ताला ने उनको बनाया तो वो देखा कि परफेक्टली कैसे काम कर सकते हैं, उनको वो लॉज दिए, वो रूल्स दिए। हमें बनाया, हमें बोला गया कि हम परफेक्टली कैसे रह सकते हैं, हमारा नेचर क्या डिमांड करता है, हमारा इंटरनल सर्किटरी जो है वो क्या डिमांड करती है, और वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और वो रूल्स जो बाहर वाले उन चीजों के साथ जो रूल्स है उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, तो ये तभी होंगे जब वो भी कोई डिविएशन ना दिखाए और हम भी कोई डिविएशन ना दिखाए। और उस तरीके से जो इंसान की एक्चुअल पर्सनैलिटी है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जो उसका एक्चुअल पर्पज है वो बाहर निकल के आएगा। और हमारे ये रूल्स कहाँ पे मिलते हैं? ये सारे रूल्स हमें कुरान से मिलते हैं। इसलिए कुरान को बस पढ़ना नहीं जरूरी है, पढ़ने के बाद तो उसको समझना पहले इंपॉर्टेंट है। पहले ये चीज उसको पहले समझना, समझने के बाद उस पर अमल करना, अमल करने के बाद ही हम उन रूल्स पे चलेंगे। एक हार्मनी बनेगी बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अ ह्यूमन बीइंग। अगर ये हार्मनी नहीं बनी तो उससे क्या होगा? सबसे पहले इंसान और जो उसका इनर सेल्फ जो डिमांड करता है, जो उसका इनर नेचर है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन ही डिप्रेशन मिलेगा। दूसरी चीज, इंसान और जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल चीजें हैं, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, इससे क्या होगा? कायनात की हर कोई चीज, हर कोई रिसोर्स यूटिलाइज होगा फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, जो कि आज हो रहा है। हर जगह वायलेंस ही वायलेंस मिलेगा। तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करें। और सिंक्रोनाइजेशन तब मेंटेन होगी जब हम कुरान पे अमल करेंगे। कुरान के पे अमल करने के बाद ही इंसान और उसका इनर सेल्फ पहले सिंक्रोनाइज होगा, उसके बाद इंसान और जो बाहर की दुनिया है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होगी, वो एक चीजें हो जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट है सारा किस चीज का? यूनिवर्सल लॉ का।